हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं इस एनीमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वह मेडिवल मॉन्स्टर्स का पार्ट नंबर 15। तो इसलिए बिना इस डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि उशियो का वो बीस्ट स्पीयर टूट कर बिखर जाता है और अब उसके आगे इस एपिसोड में हम लोग उन मॉन्क्स को देखते हैं जिन्होंने शील्ड बनाकर हाकुमेन के अटैक को रोक दिया था। यानी कि उशियो का डैड अभी भी जिंदा है। वहाँ दूसरी ओर हाकुमेन और वो बड़ा सा मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन हाकुमेन उस डेविल को या फिर कहूँ उस मॉन्स्टर को अपने टेल से उठाकर बैरियर की ओर फेंक देता है, जिससे उसे काफ़ी चोट आती है। फिर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद की वो कंट्री की ओर बढ़ने लगता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, और उसके पीछे पीछे तोड़ा जाता है उसे रोकने के लिए। कि तभी वहाँ टाइम ट्रैवल करने वाला मॉन्स्टर आ जाता है और उसके साथ साथ किरियो भी होता है। और किरियो माइको के पास आकर उसे बताता है कि वो उस टाइम ट्रैवल करने वाले मॉन्स्टर के साथ मिलकर पास्ट में 3000 साल पहले गया था, जहाँ पर कि उसने हाकुमेन मोनो के जन्म को देखा और उसके साथ ही ये भी जाना कि उसका क्या रिलेशन है तोरा के साथ। फिर किरियो हाकुमेन मोनो की कहानी सुनाने लगता है। और हाँ, ये वही कहानी है जिसका तुम लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें पता तो है ये है कि तोरा पहले पास्ट में एक ह्यूमन था, बट वो पास्ट में क्या था और उसकी बैक स्टोरी क्या है हमें नहीं पता। तो हमें बहुत जल्दी मालूम पड़ने वाला वो चीज़। फिर हम उशियो को देखते हैं जो कि पानी में डूब रहा होता है और वो सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, क्योंकि अब तो ना उसमें कोई स्ट्रेंथ बची है और ना ही बीस्ट स्पीयर हाकुमेन को रोकने के लिए। कि तभी उसे एक विजन आता है और उस विजन में वो एक लड़के को देखता है जिसका जन्म काफ़ी अजीब तरीके से हुआ होता है, क्योंकि वो जहाँ पर जन्मा होता है उसके आसपास सिर्फ लाशें होती हैं। जिसके बाद कि हम देखते हैं कि वो बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है, पर सभी लोगों को लगता है कि वो लड़का कर्स्ड है, यानी कि शापित है, और उस मीटियोर के गिरने की वजह से सभी लोग मारे गए सिवाय उसके। और इसीलिए वो उस किंगडम के सभी लोगों को हेट करता था, और वो साथ ही बिना किसी फैमिली के बड़ा हुआ, यानी कि उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, और इसीलिए उसे अपना पेट भरने के लिए चोरी करना पड़ता था और रहने का भी उसका कोई भी ठिकाना नहीं था। पर जब भी उसके मन में किंगडम के लोगों के लिए नफरत होती, उसके राइट शोल्डर में सडनली उसे पेन होता, और ऐसा ही समय बीत जाता है और अब वो लड़का बड़ा हो चुका होता है और वो अब एक महान योद्धा बन चुका होता है, और इसीलिए किंगडम के लोग भी उसे अपना हीरो मानते थे। पर अभी भी एक बात उसके लिए नहीं बदली थी, और वो है किंगडम के लोगों के लिए उसके अंदर नफरत। वो अभी भी किंगडम के लोगों से नफरत करता था, क्योंकि उसका मानना था कि यही लोग कल मुझे भला बुरा बोलते थे और आज मेरी वाहवाही कर रहे हैं, पर अभी भी मुझे पता है कि अंदर से वो लोग मुझे कर्स्ड मानते हैं। और ये उसकी नफरत ही थी जिसने उसे आज एक महान योद्धा बनाया। लेकिन उस किंगडम में एक लड़का था जो कि उसे बहुत पसंद करता था, और उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, और उस लड़के का नाम था राम। और वो बड़ा होकर उसके जैसा ही स्ट्रांग बनना चाहता था। और एक दिन कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, और वो लोग रॉयल फैमिली से थे। तभी वहाँ पर सिगाक्षु आ जाता है। और हाँ, सिगाक्षु उसी बंदे का नाम है जिसका हम लोग अभी तक स्टोरी सुन रहे हैं, यानी कि अभी तक जिनकी मैं स्टोरी बता रहा था उस बंदे का नाम सिगाक्षु है। और वहाँ पर आ जाता है और उन्हें खूब मारता है, जिसके बाद कि वो उस लड़की को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है, और जहाँ पर कि उसे मालूम पड़ता है कि वो राम की बहन है, और उसकी बहन को सिगाक्षु के कई सारे किस्से और बहादुरी के बारे में बताता है। और उसकी बहन कहती है कि अगर ऐसा है तो जब मुसीबत आएगी जरूर मैं सिगाक्षु के पीछे छूट जाऊंगी। और वो उन दोनों भाई बहन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो किंगडम के सभी लोगों को इतना हेट करता है, पर वो उन दोनों को हेट नहीं करता था, शायद इसीलिए क्योंकि उन दोनों को उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और ना ही उसके बेसिस पर उन दोनों ने उसे कभी जज किया। और उसके साथ उसे उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने में काफ़ी अच्छा लगता था, और पहली बार अपनी लाइफ में खुश होता है। जिसके बाद कि एक दिन उसे खबर मिलती है कि एक आर्मी उनके किंगडम पर अटैक करने वाली है, और इसीलिए वो लोग उसे फाइट के लिए रेडी होने के लिए कहते हैं। पर वो जाकर राम और उसकी बहन को ढूंढता है ताकि वो उन्हें लेकर एक सेफ जगह पर छोड़ सके, क्योंकि इस किंगडम को बचा पाना पॉसिबल नहीं था। पर राम की बहन कहती है कि वो बाकी सबको छोड़कर नहीं जा सकती, पर वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी उन लोगों ने मुझसे बस नफरत ही करी है, और मैं बस तुम दोनों को बचाना चाहता हूँ। पर वो सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि वो आर्मी जो कि उनके किंगडम पर अटैक करने वाली थी, उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, और वो लोग उन पर अटैक करते हैं। सिगाक्षु राम की बहन को बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसे बचा नहीं पाता और उसे एरोज लग जाते हैं, और वो काफ़ी खुश होती है कि वो अपनी आखिरी सांसें सिगाक्षु के बाहों मिलेगी, और वो अपना दम तोड़ देती है। और ये इंसिडेंट सिगाक्षु के अंदर के हेटरेड को अब कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि एक इंसान जिसे कि उसने चाहा, इन लोगों ने उसे छीन लिया, जिसके बाद कि वो लोगों को काफ़ी बेरहमी से मारने लगता है।
कि तभी उसके शोल्डर में पेन सडनली बढ़ जाता है और उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और उसके शोल्डर को चीरते हुए उसमें से कोई चीज़ बाहर आने लगती है और वो कोई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि हाकुमेन मोनो ही होता है। और शिगात्सु उस चीज़ को देखकर चौंक जाता है। हाकुमेन उसे बताता है कि मैं अंधेरे का रूप हूँ जिसका वजूद पहले इस दुनिया में फिजिकली नहीं था, यानी कि मैं सिर्फ लोगों का माइंड को कंट्रोल कर सकता था, जिससे कि मैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया करता था। पर आज उसके पास एक बॉडी है और ये सिर्फ शिगात्सु की वजह से ही हो पाया है। उसे बताता है कि जो मीटियोर उसके घर पर गिरा था वो कोई और नहीं बल्कि मैं था और फिर मैंने तुम्हारे बॉडी में पनाह ली और तुम्हारे गुस्से और नफरत को कंज्यूम करके मैंने अपने शरीर को बनाया है। और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस दुनिया को खत्म करने की इस विश को मैं ज़रूर पूरी करूँगा। और जिसके बाद कि वो उसे किंगडम की ओर चला जाता है और जब तक शिगात्सु वहाँ पर पहुँच पाता वो किंगडम को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है और उसे फाइनली राम मिल जाता है और वो भी अब एज पर होता है, यानी कि मरने के काफ़ी करीब होता है। और उसे कहता है कि अगर तुम थोड़ी जल्दी आते तो तुम लोगों को बचा लेते। और उसे कहता है कि यहाँ के सभी लोग तुम्हारी राह देख रहे थे, वो लोग काफ़ी शर्मिंदा थे कि उन लोगों ने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जिसके बाद कि राम भी मर जाता है। फिर हाकुमेन शिगात्सु को कहता है कि मेरी वजह से तुम अब अमर हो चुके हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी से जन्म लिया है और तुम हमेशा मुझसे नफरत करते रहोगे। जिसके बाद कि शिगात्सु हाकुमेन का पीछा करता रहता है और जिस दिन मायुको के भाई ने अपनी बलि चढ़ाकर उस भाला को बनाया था उस दिन शिगात्सु ने उसे देख लिया था और कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि एक ऐसा वेपन है जो कि हाकुमेन को मार सकता है। और वो उस दिन से 800 सालों तक उसे खोजता रहा, यानी कि उस वेपन को, लेकिन उसे नहीं मिलता है। फिर एक दिन वो उसे खोज लेता है जिसे कि मॉन्स्टर्स ने पहाड़ के ऊपर कैद करके रखा होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो शिगात्सु ही था जिसने कि माउंटेन्स के ऊपर से स्पीयर को रिवाइव किया था जिसे कि मॉन्स्टर्स ने सील कर दिया था। और वो शिगात्सु ही था, यानी कि वो पहला इंसान जिसने कि बीस्ट स्पीयर को इस्तेमाल किया था। सबसे पहले डेविल बनने वाला भी वही था जिसे कि आज हम तोरा के नाम से जानते हैं। और इसी के कारण वो दूसरे मॉन्स्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी कारण वो हाकुमेन को हराने की ताकत भी रखता है। फिर हम उशियो को देखते हैं जो कि ये विजन देखने के बाद उसे होश आ जाता है और वो अपने आसपास देखता है तो उसे दिखता है कि चारों तरफ बीस्ट स्पीयर के टुकड़े तैर रहे होते हैं, जहाँ में समझ में आता है कि उसे विजन दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीस्ट स्पीयर ही था, ताकि उसके मन में उसके लिए, यानी कि हाकुमेन के लिए कोई नफरत ना हो और साथ ही वो यही जान सके कि तोरा ने अपने पास्ट में क्या क्या झेला है ताकि वो उसे माफ़ कर सके। फिर हम लोग बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि बिना उशियो और बीस्ट स्पीयर के वो लोग अब उसे कैसे हराएंगे। तभी उन्हें आसमान में कुछ चमकते हुए दिखाई देता है और वो बीस्ट स्पीयर के टुकड़े होते हैं जो चमक रहे थे। और साथ ही वो लोग देखते हैं कि उशियो भी सलामत और ठीक है और उशियो भी अपनी गलती समझ जाता है और वो कहता है कि मैं अपना रास्ता भटक गया था, मैं भूल गया था कि मैंने हाकुमेन मोनो से लड़ने का फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उसे नफरत करता था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि मैं बाकियों को बचाना चाहता था। पर अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। और जिसके बाद कि वो स्पीयर के टुकड़े तेजी से सिटी की ओर चले जाते हैं और वहाँ दूसरी ओर सिटी में हाकुमेन ने कहर बरसा दिया होता है और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और उसके वजह से लोग डरे हुए होते हैं और उनके डर को कंज्यूम करके और बड़ा और भयानक होता जा रहा होता है। और दूसरी ओर हम लोग असाको को देखते हैं जो कि रिलीफ सेंटर में होती है और वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी उसे मिल जाते हैं। पर वो देखती है कि वहाँ पर लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं और पुलिस फोर्स की बात नहीं मान रहे होते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जापान डूब रहा होता है और उन्हें डर है कि पुलिस फोर्स भी कुछ भी नहीं कर सकती उनकी हेल्प करने के लिए। फिर हम लोग आर्मी के लोगों को देखते हैं जो कि सिटी के लोगों को शिप में बैठाकर इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हाकुमेन की वजह से वहाँ पर एक तूफान आ गया होता है जिसकी वजह से लोगों को इवैक्यूएट करना भी अब मुश्किल हो रहा होता है। और तभी वहाँ पर वो स्पीयर के टुकड़े आ जाते हैं और वासाको के ब्रेन में घुसकर ही उसको मार देते हैं और ऐसा करते ही उशियो के बारे में उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो खुद से कहती है कि आखिरकार वो उशियो के बारे में कैसे भूल सकती है। और जिसके बाद कि वो स्पीयर के टुकड़े ठीक उसी तरीके से बाकी सारे मॉन्स्टर के साथ ऐसा ही करते हैं और बाकी सारे ह्यूमंस के साथ भी ऐसा ही करते हैं, जिससे कि उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। और वो मॉन्स्टर्स कहते हैं कि हम लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे, हम लोग हाकुमेन से लड़ने जा रहे थे और वो भी बिना उशियो और तोरा के। जिसके बाद की दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि असाको वहाँ पर प्रेजेंट लोगों को काम करने की, यानी कि शांत करने की कोशिश कर रही होती है, जो कि काफ़ी डरे हुए होते हैं, पर वो लोग मानते ही नहीं। पर फिर वो उन्हें उशियो के बारे में बताती है, पर ऑब्वियसली उन लोगों को उशियो के बारे में तो पता ही नहीं होता है। पर फिर एक फेमस रेसलर कहता है जो कि वहाँ पर प्रेजेंट था, वो उन्हें बताता है कि उसने उसे देखा है,
जब वो अपने प्लेन में ट्रैवल कर रहा था तब उसने देखा था कि एक लड़के ने उसे यानी कि वहाँ पर प्रेजेंट एक मॉन्स्टर को मारा था और बाकी लोगों को सभी न्यूज़ के बारे में याद आने लगती है, जिसमें कि उशियो जैसे ही किसी अनजान आदमी को देखे जाने की बात हो रही थी और असाको कहती है कि वो हमें ज़रूर इस मुसीबत से निकालेगा। और उसके साथ ही दूसरी लड़कियाँ जो कि उशियो को जानती थी वो भी उनके आसपास के लोगों को हिम्मत दे रही होती है। तभी दूसरी ओर उशियो अपने उस आर्मर को पहन लेता है और वो मरीन पायलट्स के साथ हाकुमेन नो की ओर बढ़ रहा होता है। पर तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें सब कुछ अब याद आ चुका है और इसीलिए वो लोग अब उसका साथ देने के लिए तैयार हैं और वो लोग हाकुमेन नो की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ तोरा आ रहा होता है जिसकी एनर्जी दूर से ही हाकुमेन नो महसूस करने लगता है, यानी कि एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि उसे नहीं डरता है और उसे फाइट करने के लिए उसकी ओर आ रहा है। जिसके बाद कि तोरा वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसे जोरदार पंच मारता है। एक्चुअली मुझे पता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, मतलब हाकुमेन नो तब से उसे अपनी आंखें जो दिखा रहा था तो उसने सोचा होगा कि आंख दिखाता है मादरचोद। और फिर वो उसे कहता है कि याद करो ठीक 800 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से यहाँ पर लड़े थे और आज मैं उस पास्ट को यहीं पर खत्म करूंगा तुम्हें मारकर। और तोरा और हाकुमेन नो के बीच में घमासान युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ देर तक फाइट करने के बाद तोरा काफी कमजोर पड़ने लगता है और अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके हाकुमेन नो पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन उसका ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है। मतलब कैसे पड़ेगा यार, जस्ट लुक एट हिम, आई मीन हाकुमेन नो, उसका साइज जरा देखो यार, एंड देन लुक एट तोरा। और हाकुमेन नो तोरा को अपने जबड़ों में काट लेता है और हम देखते हैं कि तोरा पूरी तरीके से घायल हो चुका होता है और हाकुमेन नो देखता है कि वो बीस्ट स्पीयर अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वो उसे महसूस कर सकता था और वो देखता है कि अब वो बीस्ट स्पीयर उशियो की ओर बढ़ रहा होता है और इसीलिए हाकुमेन नो भी उसकी ओर बढ़ने लगता है उसे खत्म करने के लिए। फिर हम गुरेन और मिस्टर ह्यू को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग साया को देखते हैं जो कि एक तरह के रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है, पर ओमामोरी सा उसे ये करने से मना करती है क्योंकि काफ़ी खतरनाक काम होता है। पर साया कहती है कि उशियो और बाकी सब लोग वो कर रहे हैं जो कि वो लोग कर सकते हैं सभी को बचाने के लिए और इसलिए मुझे भी उनकी हेल्प करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जिसके बाद कि वो अपनी पावर्स को यूज़ करके एक गेट को समन करती है और हमें उसके पास्ट के टेल से यानी कि कहानियों से मालूम पड़ता है कि ये गेट एक्चुअल में प्रेजेंट वर्ल्ड को नेदर वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। इन शॉर्ट मरे हुए और जिंदा लोगों के रहने के बीच का रास्ता है और वो ये गेट अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार ओपन कर सकती है और उसे ये करना उसकी मॉम ने सिखाया होता है क्योंकि सिर्फ वाइट हेयर क्लैन के लोग ही इस गेट को समन कर सकते हैं। और जिसके बाद कि वो नेदरलैंड में प्रेजेंट स्पिरिट्स को उनकी हेल्प करने के लिए कहती है और उसी के साथ उस दूसरे वर्ल्ड के कई सारे स्पिरिट्स बाहर आते हैं। फिर हम उशियो को देखते हैं जो कि हाकुमेन नो के पास पहुंच चुका होता है। तभी बीस्ट स्पीयर के टुकड़े हाकुमेन नो पर अटैक कर देते हैं और उशियो की नज़र तोरा पे पड़ जाती है जिसे देखकर कि वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी हाकुमेन अपने मुंह से ब्लास्ट करने ही वाला होता है कि वहाँ पर ओयाकुमे सा आ जाती है, यानी कि वो ओल्ड लेडी वहाँ आकर उस बैरियर में उसको ट्रैप कर देती है। और इन अदर वर्ड ओयाकुमे सा वापस जिंदा नहीं हुई है, ये बस उनकी वो स्पिरिट है जो कि साया के उस गेट से बाहर आई है ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके। तभी उससे बचने के चक्कर में हाकुमेन नो अपने मुंह को खोलता है और तोरा आज़ाद हो जाता है और जाकर सीधे उशियो के पास गिरता है, जिससे उशियो होश में लाने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो होश में नहीं आता है और वो उसे माफ़ी भी मांगता है कि उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसने उसे अकेला ही लड़ने के लिए छोड़ दिया। तभी उशियो बीस्ट स्पीयर को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है और वो सभी उसी की तरफ आते हैं लेकिन वो एक्चुअल में तोरा के अंदर समा जाते हैं और कुछ देर बाद उसके मुंह से एक वो कंप्लीट स्पीयर बन के निकलता है और वो लोग पानी में गिर जाते हैं। जिसके बाद कि उशियो उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जागता है। जिसके बाद तोरा उस भाले पर लगा लाल कपड़ा निकाल देता है जिससे कि भाला अब अपनी फुल पोटेंशियल पर आ जाता है। जिसके बाद कि वो तोरा की ओर देखता है और उसे कहता है कि जब से हम मिले हैं तब से तुम मुझे मार कर खाना चाहते थे लेकिन आज मैं तुम्हें अपना खून खुद पिलाऊंगा। और अपना हाथ काट कर उसे अपना ब्लड पिलाता है जिससे कि शायद तोरा फिर से जिंदा हो जाए और ट्रांसफॉर्म होकर वो हाकुमेन नो पे अटैक कर देता है और इस बार उसके टेल को एक ही वार में हरा देता है, जिससे हम उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अब कितनी बढ़ गई है। उसके बाद उशियो हाकुमेन नो से सीधा लड़ता है और अपने स्पीयर के एक ही अटैक से हाकुमेन नो को गिरा देता है। वहाँ दूसरी ओर वो साइंटिस्ट एक मशीन को हाकुमेन नो पे अटैक करने के लिए रेडी करते हैं और उशियो की मॉम और मायू को भी उस बैरियर को कैद करने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। हाकुमेन अपने टेल बीस्ट से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्स्टर्स ने अपने उन स्पेशल बैरियर बनाने वाले मॉन्स्टर की हेल्प से एक और बैरियर में उसे ट्रैप कर देते हैं।
पर वो भी उसके लिए काफ़ी नहीं होता है और वो उसे बचने की कोशिश करता है। पर उसके बाद सभी प्रीस्ट मिलकर उसके ऊपर एक और शील्ड की लेयर उसके ऊपर बना देते हैं अपनी पावर्स का यूज़ करके, जिसे देख करके हाकुमेनो गुस्से में गुरेन को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है। फिर हम ह्यू को देखते हैं जिसे कि गार्डन में होश आता है, जहाँ पे एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी होती है, जिन्हें कि ह्यू वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानते और वो कहते हैं कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को टीवी पर देखा है और इंसानों के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि वो उसे हरा सकें। इसीलिए हम यहाँ पर अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। और बेसिकली जब ह्यू उस वोमेन से बात करती है तो उसे और हमें ये पता चलता है कि वो एक एक्ट्रेस है और अपने बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसने कभी भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, क्योंकि वो और उसका हस्बैंड दोनों ही काम में लगे होते थे। और इन शॉर्ट मेड ने यानी कि बाई ने बेसिकली काम वाली बाई ने उसे बेसिकली उसकी बेटी को रेज़ किया है। और उसका हस्बैंड जो कि एक्चुअल में एक बच्चा चाहता था, वो उस ब्लास्ट में मारा गया जो कि उस आइलैंड पर हुआ, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ पर प्रेजेंट था। जिसके बाद कि वहाँ पर गुरेन आ जाता है और वो कहता है कि चलो अपनी लड़ाई को जल्दी से ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे हाकुमेनो बुला रहा है। तुम्हें मारने के बाद मुझे और भी काम खत्म करने हैं। गुरेन को देखकर वो औरत काफ़ी डर जाती है, जिसको देखकर गुरेन कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं इन्हें भी खा जाऊँगा। जिसे सुनकर ह्यू कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। इसके बाद कि उन दोनों के बीच में एक ज़ोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे कि वो दोनों काफ़ी घायल हो जाते हैं। तभी गुरेन उस औरत पर अटैक कर देता है, जिसे बचाने के लिए चक्कर में ह्यू घायल हो जाता है। गुरेन कहता है कि उसे पता था कि अगर वो उन पर हमला करेगा तो ह्यू उसे बचाने के लिए उनके सामने ज़रूर आएगा। बेसिकली उसकी चाल थी, क्योंकि मैंने तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बीवी और बच्चों को मार दिया था। और ये सुनकर उस औरत को काफ़ी बुरा लगता है मिस्टर ह्यू के लिए। और ह्यू उस वोमेन को कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बच्ची तुम्हें पसंद नहीं करती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब से हमारी ये फाइट स्टार्ट हुई है उसने कई बार तुम्हें बचाने की कोशिश करी है। उसे तुम्हारी परवाह है और एज अ पेरेंट तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। तभी गुरेन ह्यू पर अटैक कर देता है, पर वो उसे बच जाता है और अपनी मैजिकल आई को बाहर निकाल कर कहता है कि यही वो हथियार है जो कि तुम्हें हरा सकता है। और उसके हाथ उसके मुंह में चला जाता है, जिससे कि वो काट कर अलग कर देता है। फिर गुरेन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी मैजिकल आई तो मैंने खा ली, अब उसकी एनर्जी भी शायद मुझे मिल जाए। इस पर ह्यू कहता है कि तुम्हें लोगों को मार कर खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर गुरेन कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद उसकी नज़र ह्यू के हाथ पर पड़ती है, जिसमें बहुत सारे पेपर बॉम्ब लगे हुए होते हैं। अब वो समझ जाता है कि ह्यू ने अपने हाथ के साथ साथ उसे बहुत सारे पेपर बॉम्ब भी खिला दिए हैं। जिसके बाद कि वो उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन ह्यू ब्लास्ट कर देता है और गुरेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ह्यू नीचे गिर जाता है। और वो वोमेन उसके लिए एम्बुलेंस बुलाने को कहती है, पर ह्यू मना कर देता है और वहाँ पर पड़ी हुई वाइन पीने लगता है और कहता है कि अगर ऊशो भी यहाँ पर होता तो वाइन पीने में और भी मज़ा आता। और वो वोमेन उसे वाइन पीने से मना करती है। जिसके बाद कि वो कहता है कि कब से वो भटक रहा था अपने घर लौटने के लिए, पर हमेशा मुझे वो भयानक रात आ जाती थी। पर जब वो इस बार अपने घर लौट जाता है और अपने गेट को ओपन करता है तो उसे वहाँ पर उसकी बेटी और उसकी वाइफ नजर आती है और वो काफ़ी खुश भी होता है। और वो खुश होता है कि वो फाइनली अपने घर पहुँच गया, यानी कि वो घर जहाँ पर जाने के लिए वो बरसों से तरस रहा था, ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सके। और अपनी बेटी को टॉय भी देने की कोशिश करता है, जो कि वो उसके लिए उस दिन लेकर आया था। उसने आज तक उस टॉय को संभाल कर रखा था ताकि वो अपनी बेटी को दे सके जिस दिन वो उससे मिले। जिसके बाद कि मिस्टर ह्यू अपना दम तोड़ देते हैं और इतने सालों बाद ह्यू, जो कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए तरस रहा था, वो फाइनली अपने घर चला गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद वाला जो एपिसोड होगा, बाय द वे, वो इस एनिमे का लास्ट एपिसोड है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। ओके।